ओम शांति। 31 अगस्त 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममतम निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुखहर्ता सुखकर्ता बाप है। वह मोस्ट बिलीव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा ही है, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्मा समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक बाप ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़ी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं, पतित पावन तो एक बाप ही है। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही है, वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलीव्ड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर के हमारे दुख दूर करो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्कर में तो सबको आना ही है। 84 का चक्कर भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, बड़े से बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है, बाबा बहुत ज़ोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है ही नहीं, तुम भी जानते हो। हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, आप पति दुनिया में पति शरीर में आकर के हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूर है। 84 का चक्कर ऐसे लगाते हैं, ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके, तुम मनुष्य देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश कि वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु ला नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने न। बनाने वाला बाप ही चाहिए ना, और किसी में ताकत ही नहीं है। तुम बच्चों को बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। बाबा बच्चों को सिर्फ इस पर ही नहीं ठहरना, बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से पावन हो जाएंगे, परंतु पदवी भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, सजा खाकर। परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाएंगे। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के ना रहे। काम के वह हैं जो फिर आकर के स्वर्ग के राज्य करते हैं।
तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली, अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो ना, इसलिए मनुष्य के बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवता तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये देवता ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है ना, सबसे ममता निकालना है। शाहूकार तो धन के पीछे रहते। बा कहते मुट्ठी में भी पैसे वह छूटते ही नहीं है। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोर्टों में कोई निकलेगा तो सब चीज़ों से ममता निकल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी शाहूकार लोग बड़े बड़े लखपति, बाप कहते हैं पैसे के पीछे उनके प्राण हैं। सारा दिन महल, माड़ियाँ, बच्चे आदि याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं पीछे और कोई चीज़ याद ना आए, सिर्फ माँ में कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। शाहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे है ना, काम में नहीं आते हैं। बाप कहते हैं हम गरीब निवास हैं, गरीबों को शाहूकार, शाहरुख को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसा व नशा रहता है। हमको इतना धन, माल, एरोप्लेन, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे, फिर बाप को याद करें, परंतु याद ठहरेगी नहीं। ला नहीं कहता, कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं देश साइड जो कुछ भी देखते हो उन सबको भूल जाओ। इसमें अटक पड़े तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। बाप पुरुषार्थ तो कराएंगे। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज़, ना धन, ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए, सिवाय एक बाबा, शिव बाबा के। तब तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय लेते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती? ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है, एक शिव बाबा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो, भगवान मानते हो। बोलो, हम तो कहते ही नहीं कि ब्रह्मा भगवान हैं। तुम आकर के समझो, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र भी हैं। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे भी ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक ही धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये समझानी है। उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ शास्त्रकार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ी है, विष्णु देवता। तुमको शास्त्रकार होता है समझाने के लिए। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, तो फिर देवता बनने वाले हैं। देवता तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर जाकर के देवता पद पाएंगे। बाप कहते हैं वहाँ तो कुछ भी दुनिया बदलती नहीं, आगे चलकर तुम सब देखेंगे। बाबा कहते दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सके।
गाती है ना, राम राजा राम प्रजा, फिर वहाँ अधर्म की बातें कैसे हो सकती है। माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को संपत्ति कहा जाता। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि माया किसको कहा जाता है। ये बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो ना, कितनी ऊंची पढ़ाई है, मनुष्य देवता बनने की। कहते हैं मनुष्य देवता की एक अर्तना लाखी बार। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कलप तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब भी नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं ये ज्ञान तुमको अब भी देता हूँ, फिर लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, राम राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो। बाबा कहते कहीं भी सेवा कर सकते हो कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र और धर्म वालों के कनेक्शन नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले में समझ जाएंगे ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आया। आधे में तो वह सब धर्म है, बाकी आधे में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता तुम जानते हो। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी जी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब आज सीताएं आपस में भाई भाई हो। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा, सारी बात ही मुरझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाबा बैठ समझाते हैं ये भी गांधी का फॉलोअर्स बना, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बना। अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहाँ तहाँ ब्रह्मा को बैठाया है, ये भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। ये तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को ऊपर में दिखाया है, 2 बिल्ले लड़ते माखन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को शास्त्रकार भी होता है, वह समझती है उनके मुख से माखन अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाह, मुख में 2 बिल्ले आपस में लड़ते तो माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। बाणी कहते रूस अमेरिका आपस में लड़ेंगे, ये है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बम आदि बनाने की बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा ना हो चिल्लाते रहें जैसे हिरोशिमा का है ना। अभी तक मरीज पड़े हैं तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। ये सब पीछे शुरू हुए हैं, ये सब नहीं थे न रहेंगे। चक्कर रिपीट होता है। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरी सेवा में लग जाना है। ये तो शीशी दुनिया है, इनको विश्व वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज डालना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है।
क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद भी मिलेगा। हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरी सेवा में लग जाना है। वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। लक्ष्य है जो भी पाठ मिला उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। तो ने आज हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है। कौन सा होमवर्क? याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पदवी मिलता है। हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वर सेवा में लग जाना है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और संतुष्टता का गुण धारण करें। ओम शांति।